Assalamualaikum everyone and welcome back to CL Latif's Academy. So in this video we'll talk about how you can crack your next JKSSB exam. Now ये कोई ट्रिक वीडियो नहीं है, ये कोई आपको गिमिक करने की कोशिश नहीं की जा रही। Rather I'll talk about some important sources और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना चाहिए अपना नेक्स्ट JKSSB एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने FA का एग्जाम दिया होगा या SI का एग्जाम दिया होगा, पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा। ऑल्दो आप लोगों ने अपना 100% दिया होगा, बट स्टिल आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम है जो कि आपको हॉन्ट करी है एग्जाम में अच्छा स्कोर करने से। Now, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि हम लॉन्ग टर्म में बात करेंगे कि वी विल नॉट बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट योर SI या इंस्पेक्टर या जो पटवारी का एग्जाम होगा। रादर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग की जो बेस है वो स्ट्रांग बने ताकि जो नेक्स्ट एग्जाम होगा मे बी NT का एग्जाम होगा या कोई और एग्जाम में भी जैसे के एग्जाम जैसे बता रहे हैं कि जैसे की पोस्ट आने वाली है, तो जो एग्जाम्स आने वाले होंगे मे बी समटाइम सितंबर या अक्टूबर में जिनके एग्जाम्स होंगे या मे बी 2023 के फरवरी या मार्च में जिनके एग्जाम्स होंगे, तो लॉन्ग टर्म में मैं आप लोग को ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगी। नो मैटर आपकी कैसा भी स्कोर रहा होगा पिछले एग्जाम में, डेफिनेटली अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे यू विल बी एबल टू क्रैक द JKSSB और इवन उससे भी बेटर एग्जाम्स को आप क्वालिफाई कर पाओगे। Now, you might have heard this quotation that aim at the stars and maybe you will reach the moon. तो इसी चीज को हम फॉलो करेंगे। अगर आपको JKSSB के लिए प्रिपेयर करना होगा तो आप लोगों ने अभी तक जो प्रिपेयर किया होगा JKSSB के लिए, आप लोग का जो सोर्स रहा होगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए वो ज्यादातर जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर बेस्ड यूट्यूब चैनल्स हैं या यहाँ पे जो लोकल बुक्स हैं वही रही होंगी। एंड आई थिंक कि हाँ देयर आर सम चैनल्स, बहुत सारे ऐसे हैं जो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो वो कंटेंट नहीं डिलीवर कर पाते हैं। तो आप लोग जब उनको रेफर करते हो वहां से पढ़ते हो तो एट द एंड आप जो है आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। सो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे सोर्स के बारे में बताऊंगा जो सोर्सेज आपको JKSSB के ऊपर वाले लेवल के लिए प्रिपेयर कराएंगे। तो जब आप JKSSB के लिए फिर एग्जाम दोगे, डेफिनेटली उस टाइम पीरियड में जो एग्जाम से पहले 1 मंथ का टाइम होगा या 15 दिन का टाइम होगा, तो आप फिर उसमें ऊपर ऊपर से चीजों को पढ़ के आप आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो बेस होगी वो एक इससे JKSSB से भी हायर लेवल के एग्जाम के लिए बनी होगी। और फिर JKSSB को क्रैक करना कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी। नाउ यहाँ पे आप किसी से भी पूछो जिसने भी JKSSB या कोई और एग्जाम क्वालिफाई किया होगा, वो आपको एक चीज बताएगा कि अगर किसी ने किसी एग्जाम में से 80 स्कोर किया है तो वो सारे 80 क्वेश्चंस या सारे के 80 मार्क्स जो हैं वो सिर्फ उसने जो उस एग्जाम के लिए उसने 1 या 2 मंथ्स के लिए पढ़ा होगा, उन्हीं 2 मंथ्स में वो 80 के 80 चीजें उसने नहीं पढ़ी होंगी, वो 80 के 80 मार्क्स उसने नहीं पढ़े होंगे। रादर मे बी उसने 60 उस पीरियड में पढ़े थे, लेकिन 20 ऐसे थे जो उसने शायद मे बी 10th में कभी पढ़ी होंगी, 12th में पढ़ी होंगी या थ्रू आउट द लाइफ जो उसने स्टूडेंट लाइफ गुजारी है उसमें पढ़ी होंगी। इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे कि कोई भी जब एग्जाम क्वालिफाई करता है तो वो सिर्फ उस 10 दिनों के बीच में जो पढ़ी हुई चीजें होती हैं वो नहीं होती है, वो थ्रू आउट उसने पिछले 2 साल 3 साल 4 साल में जो चीजें पढ़ी होती है वो काम आती हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में जो चीजें होती हैं आप सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपने उस टाइम पीरियड में नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन पहले कभी देखा होता है कभी पढ़ा होता है तो वहां पे वो कर जाते हो। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपकी बेस स्ट्रांग होगी, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ब्रॉडर पिक्चर आपके सामने होगी, तो वो जो है 4 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो आपके छूट जाते थे अभी तक, तो वो आगे आपके नहीं छूटेंगे क्योंकि आपकी जो बेस होगी वो स्ट्रांग होगी। नाउ यहाँ पे मैं बात करूंगा आपसे कि आप नेक्स्ट 3 मंथ्स जो है वो अपनी नाउ नेक्स्ट 3 मंथ्स ऑफ योर लाइफ अगर आप इस तरह से स्पेंड करोगे, डेफिनेटली आफ्टर 6 मंथ्स और 8 मंथ्स इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू सक्सीड, यू विल बी एबल टू क्रैक योर नेक्स्ट एग्जाम। यहाँ पे सिंपल मैं आपको ज़्यादा बर्डन अप करने की कोशिश नहीं करूँगा। यहाँ पे अगर आप 1 वीडियो पर सब्जेक्ट मे बी 3 वीडियोस पर डे के हिसाब से या 4 वीडियोस पर डे के हिसाब से, जो कि ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, तो डेफिनेटली 2 मंथ्स के पीरियड के अंदर आपके जो कोर सब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे स्ट्रेंथन अप हो जाएंगे। और जब आपकी कोर स्ट्रांग होगी, आई कैन गारंटी यू कि कोई भी एग्जाम आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। नाउ यहाँ पे जिन कोर सब्जेक्ट्स में बात करूंगा तो
आपने जितने भी जेकेएसबी के एग्जाम देखे होंगे उनमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं। लाइक वी हैव द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपका इंडियन ज्योग्राफी होता है जो ऑलमोस्ट हर एक सेक्शन में, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। देन वी हैव पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपने ये देखा होगा बहुत सारे एग्जाम में इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। देन वी हैव रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। यहाँ पे ये चीज़ जो है ये शायद जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या साइंस मैथ बैकग्राउंड के होंगे उनको ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बट बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यहाँ पे ये चीज़ जो है ये खटकती है, ये इनको नहीं आती है। तो ये भी बहुत सारे एग्जाम में कॉमन होता है, आपने देखा होगा। इंग्लिश तो है ही डेफिनेटली, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों को आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये नहीं आता है। नेक्स्ट हुआ कंप्यूटर अवेयरनेस। ये तो कॉमन ही है ऑलमोस्ट, आई वुड से कि ईच एंड एवरी एग्जाम में कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन तो होगा ही होगा। देन वी हैव इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के पार्ट में वी हैव मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आपको जो फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है लाइक 1857 के आगे वो पूछा जाता है। देन इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ऑलमोस्ट कॉमन है। नाउ दीज आर योर कोर सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको फोकस करना है। इन सब्जेक्ट्स को आप देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लैग करते हो, जिसमें आप वीक हो, तो उस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और उस पर काम स्टार्ट कर देना है ना। आपके सारे सब्जेक्ट्स तो वीक नहीं होंगे ये सारे, बट मे बी यहाँ पे अगर कोई सब्जेक्ट आपका वीक है यहाँ पे, तो मैं आपको सोर्स आगे बताऊंगा, जिस सोर्स को आप रेफर करके उस जो आपका सब्जेक्ट होगा वीक सब्जेक्ट उसको स्ट्रेंथन कर सकते हो, उसको आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। नाउ अगर आपके ये जो 7 या 6 जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके ये स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, कोई भी एग्जाम होगा जैसे जेकेएसएसबी का या सेंट्रल लेवल का एसएससी या दूसरे एग्जाम भी क्यों ना होंगे, आप आसानी से क्वालिफाई कर पाओगे अगर आपकी ये बेस स्ट्रांग होगी। तो नेक्स्ट 3 मंथ आपको स्पेंड करने हैं, आपको लॉन्ग टर्म में देखना है। आपको ये नहीं कि मेरा 2 मंथ्स में आगे एग्जाम आने वाला है, पता नहीं उसमें 20 पोस्ट हैं, पता नहीं 20 पोस्ट पे मेरा होगा नहीं होगा, तो लीव इट। कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि 20 पोस्ट है मेरा नहीं होगा, उस एग्जाम को छोड़ दो। आप बस अपनी जो बेस है उसको स्ट्रांग करो, इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, इन सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करो। फिर जब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी, नेक्स्ट पोस्ट जब आएगी, तो उस टाइम पे आपको बस आपने जो तैयार किए होंगे नोट्स उनको रिवाइज करना है। और में भी अगर कोई नई छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी होंगी तो वो एक तो पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि जब आपकी ये सब्जेक्ट जब आपको पहले पहले से पता होंगी तो नए जो उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आसानी से आप कर पाओगे ना। ज्योग्राफी के लिए मैं बता दूं कि ज्योग्राफी के लिए मैं यहाँ पे आपको 2 सोर्स के बारे में बताऊं। तो ज्योग्राफी में अब वी हैव द इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा एक होता है जिसे फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, उसके अलावा वी हैव द वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये 3 सब पार्ट्स होते हैं ज्योग्राफी के। लेकिन आपके जो जेकेएसबी के एग्जाम्स होते हैं उनमें ज़्यादातर आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाएगा। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब रॉक्स किस तरह से बनती हैं, क्लाइमेट के बारे में, या माउंटेन्स कैसे बनते हैं, अर्थ के बारे में, फिजियोग्राफी के बारे में, वो चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं। तो ज़्यादातर आपको इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करना है। यहाँ पे मैं आपको 2 सोर्सेज बताऊंगा। वन इज इंडियन ज्योग्राफी, एक यूट्यूब प्ले लिस्ट है जिसपे सुमित राठी सर पढ़ाते हैं। इनके अराउंड 60 वीडियोज है ना। 1-1 घंटे की अगर ये वीडियो है, हर दिन अगर आप एक वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली 2 मंथ्स में ये तो सारा खत्म हो जाएगा। ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, 1 घंटा मतलब उतनी बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ पे इनकी जो ये प्लेलिस्ट है, अगर आप इसको देखोगे तो ये इंडियन ज्योग्राफी का ऑलमोस्ट ये आपको पूरा कवर करा देंगे। अगर आप ये प्लेलिस्ट देखते हो, आप नोट्स बनाते हो, फिर आप जेकेएसपी के किसी भी एग्जाम में बैठोगे जहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पूछेंगे, आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करोगे, उसके लिए आपके पास यहाँ पे 2 प्लेलिस्ट है। दूसरी एक प्लेलिस्ट है जो कि एनडीए के लिए है, दैट इज बाय डिफेंस वाला यूट्यूब चैनल। वहाँ पे राहुल सर पढ़ाते हैं, राहुल सर की ये प्लेलिस्ट है। मैंने ये दोनों देखी हैं, मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ये जो है ये यूपीएससी सीएससी के लिए लिखा है, ये यूपीएससी के लिए नहीं है। इसका जो लेवल है मैं बता रहा हूँ कि वो जेकेएसएसबी के जैसा ही है, बिल्कुल बेसिक से ये पढ़ाते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और आपके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होगा ये सारा पढ़ना। और ये जो है ये 21 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है जो राहुल सर पढ़ाते हैं, और इसमें फिजिकल ज्योग्राफी को भी कवर किया हुआ है। तो आई वुड रेकमेंड कि आप सुमित राठी सर का वीडियो देखो, और मे भी अगर बाद में टाइम मिले तो इसको भी आप चेक कर सकते हो। ये थोड़ी बहुत फास्ट फास्ट जाएगी इसके कंपैरिजन में। ये जो है पहली वाली बाय सुमित सर, ये थोड़ी स्लो जाएगी। तो दोनों में से आप कोई एक चूज कर सकते हो। तो अगर आप ये प्लेलिस्ट कवर करते हो, आई कैन अश्योर यू कि आप ज्योग्राफी में जेकेएसएस में जो भी पूछा जाएगा आप आसानी से वो क्वेश्चन सारे कर पाओगे, आपको किसी और सोर्स की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। Now, इसके अलावा वी हैव
प्लेलिस्ट जो सी ए लतीफ़ अकेडमी पे आपको मिल जाएगी, जो मैंने कराई हुई है वन शॉट सीरीज ऑन, जो कि बेसिकली ये ज्योग्राफी पे ही है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी के ही हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया हुआ है इस पे। तो मे बी अगर आपने नहीं देखी है अभी तक, तो अपने फ्रेंड्स से आप बात कर सकते हैं इस बारे में, तो वो अगर आपको रिकमेंड करेंगे तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसमें भी ऑलमोस्ट इंडियन ज्योग्राफी पूरी मैंने कवर कराई हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज द जम्मू एंड कश्मीर जीके। नाउ यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जीके में आप एक चीज थी कि एफए में बहुत सारे बच्चों ने ये बहुत सारा कवर किया हुआ था, बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई थी। बट एक चीज आप इसमें देखोगे कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके बिल्कुल बेसिक आते हैं। आपको कोई टफ क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। जे एंड के जीके में इजी क्वेश्चंस आते हैं। मे बी इंडियन ज्योग्राफी में कोई एक ट्रिब्यूटरी देंगे जो कि आपने नहीं देखी होगी, तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेनली जो है वो बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक, वी हैव लाइक मुकेश शर्मा सर की बुक आती है, नो योर स्टेट एरिहन पब्लिकेशंस की आती है, या फिर यहाँ वफा एजाज सर की जो स्पेक्ट्रम की आती है, और एक तो ये जम्मू एंड कश्मीर की 3 बुक्स हैं। इनमें से कोई भी एक उठा लो, कोई भी एक आप पढ़ो, आप आसानी से, आपके लिए वो आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू। इसके अलावा अगर आप डिस्ट्रिक्ट सीरीज है ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल पे, वो भी बहुत अच्छी है, आप वो भी देख सकते हो, उससे भी क्वेश्चंस निकलते हैं। तो यहाँ पे एक बुक इनमें से कोई एक उठा लो और ट्रिपल एस की एक जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज है उसको आप देखो, तो आई थिंक कि जम्मू एंड कश्मीर जीके में आपके लिए उतना काफी होगा। नेक्स्ट वी हैव द पॉलिटी। ना पॉलिटी में आपको कुछ एग्जाम्स होंगे जहाँ पे वहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा, तो एक लाइन लिखी होगी, आपको लगेगा यार ये कितना है, एक लाइन ही तो लिखी हुई है, एक वीडियो में हो जाएगा। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखोगे तो इस पे पूरी पूरी बुक्स लिखी हुई हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे 100 आवर लक्ष्मीकांत समरी कोर्स है बाय डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा सर। ये 100 आवर्स का नहीं है, ये 30 आवर्स का है। तो 30 आवर्स की ये प्ले लिस्ट है। इसमें 5-5 मिनट जो है वो हर एक वीडियो में वो पहले बताते हैं अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में। तो 30 आवर्स से भी कम या ऑलमोस्ट, और उसमें से बहुत सारी वीडियोज है जो आप स्किप कर सकते हो। मेन मेन वीडियो जो है वो आप देख सकते हो। तो ये अराउंड 20 आवर्स की मेरे हिसाब से वीडियो होंगी। तो ये जो है ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। साथ में ये लक्ष्मीकांत की बुक आपने देखी होगी, तो ये साथ में आप रख सकते हो। तो मेन मेन चीज़ें आप पढ़ सकते हो इसमें। और आप देख सकते हो कि लाइक कौन से आर्टिकल्स हैं, लाइक यूनियन के रिलेटेड कौन सा है, प्रेसिडेंट के रिलेटेड कौन से हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीकेएस भी इंपॉर्टेंट पूछेगा, वो आपको फंडामेंटल राइट्स पूछेगा, मे बी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेगा, या डीपीएसपी के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेगा। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, मैं ये वाला रेकमेंड करूंगा आपको। साथ में तो यहाँ पे आपको एक तो वीडियो देखनी है, और साथ में जो बुक है लक्ष्मीकांत की उसको भी हाईलाइट करते जाना है। नाउ नेक्स्ट इज द लक्ष्मीकांत कोर्स। ये हर्षित द्विवेदी चैनल सर की चैनल पे है। इन्होंने ये बहुत लंबा खींचा है, अराउंड 250 वीडियोज में कवर किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता आपको इतना देखने की जरूरत है, आप पहले वाले पे स्टिक कर सकते हो। बस इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रख सकते हो इसमें, और नोट्स साथ साथ में बना सकते हो। नेक्स्ट वी हैव द रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। नाउ रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड जिस जिस वीक है उसको मैं रेकमेंड करूंगा कि बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए जो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है आप वो कवर करो। तो यहाँ पे रीजनिंग के लिए आई वुड रिकमेंड ए प्ले लिस्ट। यहाँ पे प्ले लिस्ट है जो कि रीजनिंग बाय दीपक सर है, जो वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते हैं। इन्होंने अराउंड 30 वीडियोज चढ़ाई हुई हैं, और 30 वीडियोज में आपके ऑलमोस्ट रीजनिंग के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कवर हो जाएंगे। और जो एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड के लिए वी हैव जनरल एप्टीट्यूड बाय ये अविनाश सर कराते हैं। ये इन्होंने क्रिएटर्स चैनल पे कराया हुआ है, क्रिएटर्स गेट पे। तो इनकी हर एक यहाँ पे जो भी मैं प्लेलिस्ट बता रहा हूँ उनकी लिंक आपको यहाँ पीडीएफ में मिल जाएगी। तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो बाद में टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इन 2 प्लेलिस्ट का आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड कमज़ोर है, पूरी प्लेलिस्ट जब आप देखोगे आपकी डेफिनेटली ये सारी जो है ये एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ये स्ट्रेंथन हो जाएगी। नेक्स्ट इज मॉडर्न हिस्ट्री। ना मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आपको रेकमेंड करूंगा दिस प्लेलिस्ट जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री फॉर एसएससी जेई पीएसयू बाय अनुराग सर। ये इन्होंने अराउंड 21 वीडियोज में कराया हुआ है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप देख सकते हो। तो 20 डेज में आप कवर कर सकते हो। नेक्स्ट इज कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए ऑलरेडी वी हैव ए प्ले लिस्ट ऑन आवर चैनल, जो मैंने कराया हुआ है अराउंड 24 वीडियोज से भी कम, आई थिंक 20-21 वीडियोज में मैंने कराया हुआ है। हर वीडियो के साथ मैंने अराउंड 50 एमसीक्यूज कराए हुए हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि अगर आप ये वाली देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको लगेगा कि सर ने यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो थोड़ा डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू अदर्स, तो मैंने थोड़ा डिफरेंट अप्रोच यूज़ किया है।
ये मेरा फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ है, यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट रहा है ये। सो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि इस प्लेलिस्ट में मैं कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा, रादर आपको कुछ चीज़ें जो है वो रट्टा करने के बजाय आपको अगर समझ आएगा कि सीपीयू होता क्या है, आखिर मेमोरी क्यों, हमें रैम की क्यों ज़रूरत पड़ती है, हमें हार्ड डिस्क की क्यों ज़रूरत पड़ती है, हम हार्ड डिस्क को ही क्यों नहीं लगा सकते रैम की जगह। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को मैंने आपको, जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग है, किस तरह से कंप्यूटर फंक्शन करता है, उसको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप ये कोर्स देखोगे, एट द एंड ऑफ दिस कोर्स मैं आपको इतना तो गारंटी दे सकता हूँ कि आपको इतना समझ आ जाएगा कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। इसके अलावा मैंने ये वीडियो प्लेलिस्ट भी देखी हुई है, दैट्स बाय जेके एग्जाम क्रैकर। यहाँ पे तानिया मैम पढ़ाती हैं एंड इनका जो कंटेंट है बहुत अच्छा है। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। आई थिंक मेरे वाले से भी बेटर शायद यही है जो कि इन्होंने कराया हुआ है। देन वी हैव द इंडियन इकोनॉमी। अगर आप इसको देखना चाहोगे या आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में उतना मुझे लगता है कि होता है जेकेएसपी एग्जाम में। तो इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत होता है, उसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में उतना नहीं पूछा जाता। फिर भी अगर आप चाहते हो, यू कैन वॉच दिस प्ले लिस्ट, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। ये 43 वीडियोज़ है बाई कपिल सिक्का, या फिर दूसरी एक प्ले लिस्ट है स्टडी IQ की 23 वीडियोज़ में। तो ये कम्प्रिहेंसिव प्ले लिस्ट है, इसमें आपको इंडियन इकोनॉमी सारी कवर हो जाएगी। दीज आर ऑल द प्लेलिस्ट जिनके बारे में बता रहा हूँ, जिन को आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट मैंने आपको हर एक में से एक प्लेलिस्ट अगर आप चूज करोगे तो यू हैव 5 और 6 प्लेलिस्ट, और हर एक प्लेलिस्ट में एवरेज 40 के आसपास वीडियोस हैं। तो यहाँ पे अगर आप दिन में 3 3 या 4 4 अगर आप देखोगे, 4 4 वीडियोस देखोगे, तो आपकी 2 मंथ्स या 40 डेज में आपका 4 सब्जेक्ट्स जो है वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप चाहोगे तो ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने के बीच के टाइम में ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। एंड इफ़ यू कवर दीज सब्जेक्ट्स, अगर आप ये प्लेलिस्ट देखोगे, आई एश्योर यू कि एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स और 2 मंथ्स जब ये सारे प्लेलिस्ट आप देखोगे कितना बड़ा चेंज आएगा आपके अंदर। आप देखोगे कि आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है। अभी तक जो चीज़ आपने पढ़ी होंगी, अपना बस एग्जाम सेंट्रिक पढ़ते थे, एग्जाम के रिलेटिव वहाँ पे लिखा होता था इंडियन रिवर्स, तो कोई एक वीडियो उठाते थे तो इंडियन रिवर्स पे देख लेते थे। लेकिन जब आप प्ले लिस्ट देखोगे, जब आप पूरी वीडियो देखे, तो उसमें कनेक्शंस होते हैं। एक तो आप बेटर मेमोराइज भी कर पाओगे, और आपको एक ब्रॉडर पिक्चर आपको समझ आएगी, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपके सामने होगा, जिससे आपको चीज़ें याद रखने में आसानी होगी। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।